अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अमीर हमजा। इस वीडियो में बात करेंगे कि मौसमी मकई के लिए बीज की सिलेक्शन किन बुनियादों पर की जाए। बीज की सिलेक्शन में बहुत से अवामिल शामिल होते हैं। बीज की पैदावारी सलाहियत या पैदावारी पोटेंशियल को बुनियाद बनाकर बीज की सिलेक्शन करना सरासर एक गलती होगी। मुख्तलिफ काश्तकारों के मुख्तलिफ मारूजी हालात होते हैं। आपने इन हालात की बुनियाद पर डिसीजन लेना है कि आपने कौन सा बीज काश्त करना है, कौन सा बीज आपकी फसल के लिए बेहतरीन रहेगा। अब इन हालात में मसलन के आपने फसल कब लगानी है, आपकी ज़मीन कब खाली होगी अगली फसल के लिए, आपने जल्दी मकई काश्त करनी है या लेट काश्त करनी है, या आपने मकई की फसल के बाद अगली फसल कौन सी लगानी है। मसलन के कुछ काश्तकारों ने मकई के बाद आलू काश्त करना है और कुछ ने मकई के बाद गंदम की काश्त करनी है, और कुछ काश्तकार ऐसे होंगे जिन्होंने मौसमी मकई के बाद दोबारा बहारिया मकई की काश्त करनी है, और कुछ लोगों ने जो मौसमी मकई है इसकी कटाई करने के बाद इसको स्टोर करना है, कुछ ने फौरन इसको सेल कर देना है। इन तमाम अवामिल को मद्देनजर रखते हुए आपने फैसला करना है कि कौन सी वैरायटी, कौन सा बीज आपके लिए बेहतरीन है जिससे कि बेहतरीन पैदावार ली जा सके। अगर आपने मकई के बाद आलू की काश्त करनी है तो आपके पास वक्त बहुत कम होगा और आपकी चॉइसेस भी कम हो जाएंगी। आपके पास सिर्फ एक से दो वैरायटियां बचेंगी जिनको आप लगा सकते हैं। अगर आपने मकई के बाद आलू काश्त करना है तो आप ऐसी वैरायटी का इंतखाब करें जो कि कम वक्त में तैयार हो जाए, और अगर उसको थोड़ा सा जल्दी हार्वेस्ट करना पड़े, अगर उसको 120 दिन की बजाय 110 दिन पे हार्वेस्ट करना पड़े तो उसकी पैदावार पर मनफी असरात कम से कम आए। क्योंकि जितनी भी हाइब्रिड वैरायटियां हैं, अगर इनको पूरे वक्त से कुछ टाइम पहले भी हार्वेस्ट कर लें तो ये पैदावार पर काफ़ी ज़्यादा असर डालती हैं। इसलिए आपने ऐसी वैरायटी का इंतखाब करना है जो कम टाइम में अगर हम उसको हार्वेस्ट करें तो उसकी पैदावार पे ज़्यादा असर ना पड़े। अगर आपने मौसमी मकई के बाद गंदम की काश्त करनी है तो आपके पास कुछ हद तक चॉइसेस बढ़ जाएंगी बनिस्बत के अगर आपने मकई के बाद आलू की काश्त करनी है। तो अगर आपने गंदम की काश्त करनी है तो ऐसी वैरायटी का इंतखाब करें जो कि 115 से 20 दिन में पककर मुकम्मल तैयार हो जाए। अगर आपने मौसमी मकई के बाद गंदम की काश्त करनी है तो कोशिश करें कि वस्ती पंजाब में 20 जुलाई और जनूबी पंजाब में 25 जुलाई तक मकई की काश्त मुकम्मल कर लें, ताकि मकई अपने वक्त पर तैयार हो जाए और नवंबर में हम जो गंदम है उसको काश्त कर सकें। अगर आपने मौसमी मकई के बाद बहारिया मकई की काश्त करनी है तो आपके पास वक्त बहुत ज़्यादा होता है और आपकी चॉइसेस भी बढ़ जाती हैं। ऐसे में आप लंबे अरसे वाली वैरायटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं जिससे कि बम्पर पैदावार ली जा सकती है। फिर आप मौसमी मकई को थोड़ा सा देर से भी लगा सकते हैं जिससे कि पॉलिनेशन के वक्त अच्छा टेम्परेचर मिल जाएगा और उसकी पॉलिनेशन बेहतर होगी और दाने की भराई भी बेहतर हो जाएगी जिससे कि बम्पर पैदावार आ सकती है। और अगर मकई की हार्वेस्टिंग के फौरन बाद आपने उसको सेल कर देना है तो उसके लिए बीज की सिलेक्शन मुख्तलिफ होगी, और अगर आपने उसको स्टोर करना है तो उसके लिए बीज की सिलेक्शन मुख्तलिफ होगी। क्योंकि जब आप उसको स्टोर करते हैं तो मकई को फफूंदी लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं और फसल का वजन भी कम होता है। तो आपने ऐसी सूरत हाल में ऐसे बीज का इंतखाब करना है जिसमें फफूंदी लगने के चांसेस कम से कम हों और उसकी पैदावार में उसके जो वजन है उसमें कमी भी कम से कम हो। आपने मौसमी मकई के बीज की सिलेक्शन मौसम को मद्देनजर रखते हुए भी करनी है। आपने ये देखना है कि जब आपकी फसल पॉलिनेशन पर आएगी तो उस वक्त दर्जा हरारत कैसा होगा। अगर तो दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा होगा तो फिर ऐसी वैरायटी का इंतखाब करें जिसकी हीट टॉलरेंस सबसे ज़्यादा हो, और अगर उस टाइम मौसम दरमियाना होगा, बर्दाश्त के काबिल होगा, तो फिर आप दूसरी वैरायटी भी काश्त कर सकते हैं जिसमें हीट टॉलरेंस दरमियानी हो। अब इन तमाम अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए कौन सी वैरायटी का इंतखाब करना चाहिए, कौन से वक्त के लिए कौन सी वैरायटी बेहतर रहेगी, इसके लिए मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। तो अगर आप अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली वीडियो वक्त पर मिल सके।